नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम मध्यकालीन कविता का पाठ के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड का रसास्वादन कर रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जा चुके हैं। सुमंत ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने और वन में जाकर ऋषियों मुनियों से मिलते हुए वाल्मीकि ऋषि की सलाह से उन्होंने चित्रकूट को अपना निवास बनाया। उधर श्री राम, लक्ष्मण, सीता को वहां पहुंचाकर जब निषाद राज गुह वापस लौटे तो उन्होंने सुमंत जी को देखा, सुमंत जी के व्यथित घोड़ों को देखा। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, धरि धीरज तब कई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धारण करके निषाद राज गुह ने कहा, हे सुमंत जी, अब दुख छोड़िए, अब विषाद का त्याग कीजिए। आप पंडित है, परमार्थ के ज्ञाता है, इसलिए विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे ऊबर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकई नहाकी, रघुवीर विरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से, मीठी वाणी से भांति भांति की कथाएं कह करके निषाद ने जबरदस्ती सुमंत जी को लाकर रथ में बिठा दिया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं पाते हैं। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की अत्यंत तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अड़ुकी परही फिर हेरई पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन वै देही, हिकरी हिकरी हित हे रही तेही। बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिकर हिकर कर, हिना कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज गुह विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी के साथ कर दिया। गुह सारथी फिर पहुंचाई, बिरह विषादु बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होई छन ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद जिन्हें निषाद राज गुह ने सुमंत जी के साथ भेजा है, वे रथ लेकर अयोध्या को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण प्रतिक्षण विषाद में डूबे जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसन लहु बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो नहीं, फिर अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया? सुमंत जी के कहने का आशय यह है कि हे मेरे शरीर, हे मेरे प्राणों, तुमने तत्काल प्रस्थान क्यों नहीं कर लिया? भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहमंद मन अवसर चूका, अजहु हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते क्यों नहीं? हाय नीच मन, तूने बड़ा अच्छा मौका चूक दिया।
अब भी इस हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरुधुनि पछताई, मनु कृपन धन राशि गवाई, विरद बांधी बरुबीर कहाई, चले उसमर जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले जाते हैं मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेदविद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत जी सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, आत्मग्लानि से ग्रस्त है। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसा ही संताप सुमंत जी को अपने हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनहुन श्रवण विकल मति भोरी, सुख ही अधर लागी मुंह लाठी, जीवन जाई उर अवधि कपाटी। सुमन जी के नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि बंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग रही है, किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। अर्थात उनके हृदय को अभी भी आशा है कि कम से कम 14 वर्ष के बाद तो राम से मिलन होगा। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारे सी मनहु पिता महतारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने पिता को या माता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। वचन न आव हृदय पछताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रत देखी जोई, सकुच ही मोई विलोकत सोई। सुमंत जी मन में सोच रहे हैं, उनका हृदय पछता रहा है, मुंह से आवाज निकल रही है और वे सोच रहे हैं कि मैं अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुंदर रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात अयोध्या के निवासी मेरा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे। धाई पूछ हई मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतर देव में सब तब हृदय वज्र बैठारी। सुमन जी कहते हैं कि नगर के सब व्याकुल व्यथित दुखी स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। इस प्रकार से लौटते हुए सुमन जी अत्यंत व्याकुल है, व्यथित है, यहां तक कि सुमंत जी के घोड़े भी बहुत व्याकुल है, व्यथित है। प्रिय विद्यार्थियों, सुमंत जी जब दशरथ से मिलेंगे, जब अयोध्या के लोगों से मिलेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, यह अध्ययन हम आगे करेंगे। आप इस प्रसंग का रसास्वादन करें, इस प्रसंग का अध्ययन करें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। आप तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पूरा मन लगाकर अध्ययन कीजिएगा, आपको अत्यंत आनंद आएगा, आपको जीवन की अच्छी सीख मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।